नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। बार्जियन डायग्रामेटिक। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, बैंक लॉकर या फिक्स्ड डिपॉजिट। अपने कीमती सामान और पैसों को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन आखिर है कौन सा? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपके पास 5 लाख रुपए की कीमत का सोना है। आप उसे ज्यादा सेफ कहाँ समझेंगे? किसी बैंक के लॉकर में या फिर उतने ही पैसों की एक फिक्स्ड डिपॉजिट कराकर? देखिए, इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक लॉकर की। हमें लगता है कि ये सबसे सेफ जगह है। भाई, एक मजबूत कमरा है, एक मजबूत चाबी है, और क्या ही चाहिए। लेकिन यहीं पर एक छिपा हुआ नियम है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम सब यही तो सोचते हैं ना कि एक बार हमने अपना कीमती सामान लॉकर में रख दिया तो बस अब वो पूरी तरह से बैंक की जिम्मेदारी है, और ये सोचकर हमें एक तसल्ली भी मिलती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। सोचिए, अगर भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए या बैंक के ही किसी स्टाफ से कोई गड़बड़ हो जाए, तो आपके नुकसान की भरपाई कौन करेगा और कितनी करेगा? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। और ये रहा वो नियम। आरबीआई के रूल्स बिल्कुल साफ कहते हैं कि बैंक आपके पूरे नुकसान की कीमत देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, बैंक की लायबिलिटी यानी कि उनकी जिम्मेदारी आपके लॉकर के सालाना किराए के सिर्फ और सिर्फ 100 गुना तक ही होती है। ये एक इतनी जरूरी बात है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। अब सिर्फ रूल जान लेना काफी नहीं है ना? इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाकर पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि असल में इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए आपने HDFC बैंक की किसी सेमी अर्बन ब्रांच में एक मीडियम साइज का लॉकर लिया हुआ है और उसका सालाना किराया, जैसा आप देख सकते हैं, 3,300 रुपये है। तो अब अगर हम RBI का वो 100 गुना वाला नियम यहाँ लगाएं तो बैंक की जो मैक्सिमम जिम्मेदारी बनती है वो है 3,300 रुपये का 100 गुना, मतलब सिर्फ 3,30,000 रुपये। तो देखिए हुआ क्या, अगर आपके 5 लाख रुपए के सोने का नुकसान हो गया तो भी बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3,30,000 रुपये ही देगा। इसका मतलब आपको सीधा सीधा 1,70,000 का घाटा हो रहा है, जिसकी भरपाई कहीं से नहीं होगी। और ये कहानी हर बैंक की है। यहाँ SBI का एग्जाम्पल देखिए। जैसे जैसे लॉकर का साइज और किराया बढ़ता है, वैसे वैसे बैंक की देनदारी भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं, एक छोटे लॉकर पर सिर्फ 1.5 लाख की गारंटी है, मीडियम पर 3 लाख और बड़े वाले पर 6 लाख तक की। लेकिन फंडा वही रहता है। आपकी गारंटी आपके सामान की कीमत से नहीं बल्कि आपके दिए हुए किराए से जुड़ी है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें और भी शर्तें हैं। अगर बाढ़ या भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है। ऊपर से ये साबित करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है कि आपके लॉकर में क्या क्या सामान था और उसकी कीमत क्या थी। और ये जो 100 गुना वाला नियम है ना, ये भी मैक्सिमम लिमिट है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको उतना पैसा मिल ही जाएगा। तो ये तो थी लॉकर की पूरी कहानी। अब जरा बात करते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की, फिक्स्ड डिपॉजिट। और यहाँ चीजें बहुत बहुत अलग हैं और एकदम क्लियर हैं। इसे हम कह सकते हैं असली गारंटी। और ये गारंटी आती है DICGC की तरफ से। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर एक बॉडी है जिसका काम ही यही है बैंक में जो हम जैसे लोग पैसा जमा करते हैं उसे सुरक्षा देना। ये कोई बैंक का खोखला वादा नहीं है, ये एक कानूनी गारंटी है। और ये गारंटी कितनी है? पूरे 5 लाख रुपए। जी हाँ, ये गारंटी हर एक डिपॉजिटर को हर एक बैंक में मिलती है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपका किसी एक बैंक में 5 लाख रुपए तक जमा है तो वो पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गारंटी में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट दोनों शामिल है। और सबसे बड़ी बात, अगर कल को बैंक डूब भी जाए तब भी आपका 5 लाख तक का पैसा सेफ है। DICGC कानूनी तौर पर आपको 90 दिनों के अंदर ये पैसा वापस देने के लिए जिम्मेदार है। ये लॉकर के नियमों से एकदम अलग और कहीं ज्यादा मजबूत सुरक्षा कवच है। तो अब तक हमने दोनों ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया है। अब वक्त है दोनों को आमने सामने रखने का
और एक फाइनल फैसला लेने का। तो देखिए, असली फर्क है फिजिकल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। बैंक लॉकर आपके सामान को फिजिकली सेफ रखता है, मतलब चोरी चकारी से बचाता है, लेकिन ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड डिपॉजिट आपके पैसे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, जिसकी पक्की कानूनी गारंटी है। इस एक लाइन में ही पूरी बात का निचोड़ है। लॉकर आपकी चीजों के लिए एक सेफ डिब्बा है और एफडी आपके पैसे की वैल्यू के लिए एक सेफ गारंटी। दोनों का मकसद ही बिल्कुल अलग है। तो आखिर में हमें क्या समझना है? बहुत सिंपल है। अगर आपको अपनी ज्वेलरी, जरूरी कागजात जैसी चीजों को फिजिकली सेफ रखना है तो लॉकर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल लिमिट्स को हमेशा याद रखिए। और अगर आपको 5 लाख तक के कैश को फाइनेंशियली सेफ रखना है तो एफडी एक गारंटीड ऑप्शन है। आपका फैसला इस बात पर होना चाहिए कि आपका मेन मकसद क्या है, फिजिकल स्टोरेज या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, अब जब आपको ये सारी नियम पता चल गए हैं तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आप अपने कीमती सामान या पैसों को रखने के तरीके पर दोबारा सोचेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है रेड। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।